दूसरे देशों की खुफिया जानकारी जुटाने में लगा है चीन। घरेलू सामानों से भी जानकारी इकट्ठा कर रहा है चीन की जासूसी और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को भी इससे बड़ा खतरा है। तो न सिर्फ भारत, जैसा कि बार बार हम ये बात कर रहे हैं, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के लिए भी ये संकट की घंटी है, खतरे की घंटी, और निश्चित तौर पर उनकी भी दृष्टि, उनकी भी नजर होगी चीन की इस गतिविधि पर। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि चीन के इस तरह से श्रीलंका को इस्तेमाल करने का असर भारत और श्रीलंका के रिश्तों पर पड़ सकता है। वो रिश्ते जो ऐतिहासिक हैं, जो सांस्कृतिक हैं, जो धार्मिक रहे हैं, सामाजिक रहे हैं, उन सब में भी एक खटास आ सकती है अगर भारत की सुरक्षा को खतरा श्रीलंका की जमीन से चीन पैदा करने की कोशिश करता है। और सीधे चलेंगे विपिन के पास कुछ और अहम जानकारियों के लिए। बिल्कुल रवि, देखिए चीन की दूसरे देशों में ये तीसरी आंख रखने की कोशिश है और तमाम देशों पर श्रीलंका के जरिए नजर रखने की कोशिश। घरेलू उपकरण के जरिए दुनिया के कई देशों की फिलहाल जासूसी कर रहा है चीन। फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप और टीवी जैसे उपकरणों से जानकारी जुटाने में लगा हुआ है चाइना। घर के सामानों में माइक्रोचिप से निजी जानकारी हासिल करता है चीन। कारों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट से भी जानकारी जुटाने में लगा हुआ है चीन। ब्रिटिश सरकार ने पिछले दिनों चीन की जासूसी को लेकर बाकायदा एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सामान अलग अलग सर्वर से जुड़े हैं और 5G नेटवर्क से ऑपरेट हो रहे हैं। ताइवान को हथियारों की सप्लाई की जानकारी भी पहले हासिल कर लेता है चीन, और ये तमाम तरीके से पूरी दुनिया पर निगाह रखने की कोशिश है। और चीन की चालबाजी फिलहाल एक्सपोज तो हो गई है, लेकिन रोकेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। डिनी सर माफ करें, डिनी सर हमारे साथ है। सर, जिस तरह की रिपोर्ट हमने दिखाई और जो डिटेल्स आपको बताया है, ये बताने के लिए काफी है कि चीन का प्लान कितना बड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि इस मेगा प्लान को रोकेगा कौन, कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि दुनिया के मार्केट पर चीन किस तरह से कब्जा जमाया है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। एब्सोल्युटली, देखिए चीन का जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, जो इन्फॉर्मेशन को यूज करके किस तरह से आर्थिक चीजें हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे मिलिट्री डोमेन में हो, अपना जो हावी बनाने की जो उनकी होड़ है वो बहुत सालों से चलते आ रहा है। और लेकिन आज के तारीख में मैं जरूर ये कहूंगा कि कोविड के बाद एक पूरे विश्व में चाइना के खिलाफ एक इस तरह का एक माहौल बना है कि लोग अब शक्या नजर से ही देखते हैं। तो हमने देखा है कई सारे देशों में भी एप्स हो, चाहे बाकी सारी चीजों में बैन लगा है। तो मेरे ख्याल से एक आम सहमति सा बन रहा है कि चाइना का एक जो चीज एक बिलीव लेता था कि भाई ये ठीक है, लेकिन आज की तारीख में कोई भी कंट्री हो, चाहे जितना ही करीब चाइना का हो, वो भी एक जब भी कोई एक इस तरह का ट्रेड हो, चाहे वो मिलिट्री पैक्ट हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक चीजें हो, एक शक्या नजर से ही चाइना को देखता है। तो ये एक पहला स्टेप है, लेकिन आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से एक कॉन्क्रीट आर्किटेक्चर बनाने की जरूरत पड़ेगी ताकि इस तरह की जो चाइना की एक्टिविटीज है उस पर एक रोक लगाया जा सके। बिल्कुल सुधाकर साहब, आपका क्या टेक है और भारत की तरफ से ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? क्या ऐसे प्रिमिटिव स्टेप्स हैं जो भारत उठा सकता है इन सिचुएशंस को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए जो इसका जो खतरनाक इम्पैक्ट है भारत के ऊपर, ये जो रडार लगा रहे हैं, सर्विलेंस रडार, ये 600 किलोमीटर दूरी तक इसकी रीच है, पूरा कंप्लीट अंडमान को कवर करता है। और कुकुज आइलैंड में आपके चैनल में कोई दिन पहले मेरे ख्याल से कवर कर रहा था, वहां पे 2 माइनर छोटे छोटे आइलैंड है, वहां पे भी वो सिग्नल इंटेलिजेंस का भी रडार लगा रहे हैं, उसकी भी कवरेज करीब करीब ये दोनों रडार एक उत्तर से दक्षिण से ये ओवरलैप हो रहे हैं। और तीसरा चीज, भारत को क्या रोकथाम के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए? नंबर 1 स्टेप मेरे दिमाग में जो आ रहा है, ये जो IMF बेल आउट के लिए कमिटमेंट दिया है, अभी तक $300 मिलियन का उन्होंने डोल आउट किया है। बाकी के लिए IMF का एक प्रोविजन है, अगर इस किस्म की डेट ट्रैप पॉलिसी के मुताबिक चाइना अगर दबाव डालता है मिलिट्री कोएर्शन के जरिए से, इस तरफ अगर लैंड ग्रैबिंग करता है और दूसरे देश के सोवरेनिटी और नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ एक्शन लेता है पूरा पड़ोस में, ये यूक्रेन और रशिया वाले कहानी हो गया, इसके ऊपर दबाव डाल के IMF को रोकना चाहिए जब तक श्रीलंका की जो चाल बदल नहीं जाता इन फेवर ऑफ इंडिया। नंबर 2, ये समय आ गया है हमें जहां जहां पे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में फुटप्रिंट है, जैसे सबांग आइलैंड है, ठीक है, जैसे हैंगी आइलैंड है। नंबर 3 सर, तीसरा पॉइंट आपका। या जगह में सर्वेलेंस रडार्स को हमें इसी तरह लगाना चाहिए ताकि इसकी जो गतिविधि है। तो महत्वपूर्ण 3 पॉइंट्स आपने बताया जिस पर भारत आगे काम कर सकता है। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।